नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। कोरोना काल ने जहां बीते एक साल में सभी को परेशान किया, लोगों की नौकरियां गईं, व्यापार ठप हो गए, तो वहीं बीते 2.5 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेलगाम होती जा रही हैं और कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिस वजह से आम जनता की जेब में आग लग चुकी है। हालांकि मामले में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा तो प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से लगी बेलगाम में आग पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। भोपाल में बुधवार को पेट्रोल 36 पैसे और महंगा हुआ। इससे दाम 95 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गए, जो 1 जनवरी को 91 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर थे। तेल कंपनियों ने नए साल में अब तक 40 दिनों में 14 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। हालांकि इससे पहले 20 दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे और पेट्रोल के दाम 29 नवंबर को पहली बार 90 रुपए प्रति लीटर हुए थे। यानी कि पिछले 2.5 माह में पेट्रोल के दाम 95 रुपए के पार हो गए, जबकि पिछले 40 दिनों में पेट्रोल 4 रुपए 5 पैसे बढ़ा है। इसे देखकर कहा जा रहा है कि यह दाम अगले 1.5 माह में 100 रुपए के करीब हो जाएंगे। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता को परेशान कर दिया है। क्या बताएं, अब अपन कमाने वाले हैं, 6,000 पेट्रोल 6 किलोमीटर से आते हैं और डल रहे, कमाए क्या पेट्रोल डलवाए क्या, समझ में नहीं आ रहा। अपन कुछ कर ही नहीं सकते, अब क्या करें, अब मोदी सरकार जो कर रहा है वही कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में कोरोना काल में सेस लगाया गया था और सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। मंत्री सारंग का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना जानती है, आम जनता से उसे कोई मतलब नहीं है। साथ ही मंत्री ने यह भी साफ किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है, इसमें मध्य प्रदेश या केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में नहीं, देश भर में पेट्रोल डीजल उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। कोरोना के नाम पे सेस लगाया गया था, कई अतिरिक्त कर लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेट मध्य प्रदेश में लग रहा है, सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है, सबसे महंगा डीजल दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में बिक रहा है। और जो विपक्ष में साइकिल चलाते थे, बैलगाड़ी यात्रा निकालते थे, आज वो सब गायब है, उनकी साइकिलें पंचर पड़ी है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई, जनता त्राही त्राही कर रही है और राहत की मांग कर रही है, लेकिन शिवराज सरकार किसी भी प्रकार पेट्रोल डीजल के करों में राहत नहीं दे रही। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेशव्यापी स्तर पर आंदोलन भी करेगी और जनता की इस लड़ाई को लड़ेगी। कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है, केवल बयान देना है। इस देश में यदि अभी तक की कोई भी कुव्यवस्था है तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं। इसलिए इस पर टिप्पणी करना केवल कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें आम जनता के माथे पर चिंता की लकीरें तो खींच ही रही हैं, उनकी जेब पर भी डाका डाला जा रहा है। हालांकि मामले में सरकार ने अपना तर्क रखा है, लेकिन तर्क वितर्क से आम जनता की परेशानी तो दूर नहीं होगी। सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि लोगों को फिर से घोड़े और बैलगाड़ी का उपयोग करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश बिल्कुल लगातार जो है 2.5 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम जो है बेलगाम तरीके से बढ़ रहे हैं। पिछले 2.5 महीने पहले अगर हम बात करें तो 90 रुपए और उसके बाद जो है लगातार बढ़ रहे हैं और अब 95 रुपए के पार हो गया है पेट्रोल का दाम। तो और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अजय सिंह जी, पेट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार।
अजय जी, लगातार अगर हम देखें पिछले 2.5 महीने से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, यानी कि आम जनता पहले ही से परेशान है। अगर महंगाई की भी बात की जाए तो हर चीज में महंगाई है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल जो कि रोजमर्रा की चीज है, इंसान को डेली आना जाना है, अब ऐसे में अगर इस तरीके से जो है दाम बढ़ते रहे, आम जनता कहाँ जाएगी सबसे पहले? और जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ और कितना फर्क पड़ेगा आम जनता के ऊपर? देखिए, दाम बढ़ने का एक मुख्य कारण जो है, जो 2.5 महीने में जो $33 पर बैरल का क्रूड का रेट था, वो आज $64 पर बैरल हो गया है। मानिए आप जस्ट डबल हो गया है, डबल के आसपास। जी। एक कारण, मुख्य कारण वो है कि विश्व बाजार में क्रूड का रेट बढ़ा है, तो निश्चित है कि भारत में ही नहीं सभी जगह इसका इफेक्ट आया है। आसपास की कंट्रियां भी देख लें आप, सभी जगह इफेक्ट आया। बट सरकार के पास गुंजाइश है, क्योंकि पिछले वर्ष सरकार ने, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, केंद्र ने करीबन 8 से 11 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, और राज्य ने 5 रुपए पर लीटर एक्साइज वेट में इजाफा किया था। ये इजाफा केवल इसलिए किया था स्टेट गवर्नमेंट ने कि उसका टैक्स कलेक्शन नहीं था लॉकडाउन के कारण, और केंद्र ने जो बढ़ाया था वो कोविड में सहायता के लिए लगाया था। नो डाउट केंद्र की नीयत खराब नहीं थी, उसने बढ़ाया था तो कोविड में लगाया भी, लेकिन अब कोविड निकल चुका है, तो कम से कम 50% की राहत इनको देनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से कहा जा रहा है आपने बता दिया, लेकिन अगर इसको हम और बारीकी से समझें कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं कटौती कर सकती है अगर चाहे तो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कही जा रही है, ठीक है। हर बार अगर हम कभी भी राजनेताओं से या नेताओं से पूछते हैं इस तरीके का, तो वो ये बोल देते, राज्य सरकार की तरफ से अगर बात कही जाती कि केंद्र कुछ कर सकता है, हम नहीं कर सकते। वहीं अगर केंद्र की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दे दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर हम बात करें तो क्या यही स्थिति अन्य जगहों पर भी देखने को मिलती है हमें? नहीं, देखिए क्या है, ये एक पेट्रोलियम सेक्टर ऐसा है जहां टैक्स की रिकवरी 100% होती है और तुरंत होती है। आप देखिए कि पहले पिछले वर्ष की तुलना में कोविड होते हुए भी राज्य सरकार की रिकवरी 7% ज्यादा है पेट्रोल डीजल पे। तो कहीं ना कहीं तेल की बिक्री में वृद्धि हुई थी, और उसका कारण केवल ये था कि जो पब्लिक सर्विस यूटिलिटी सर्विसेज है, जैसे हवाई जहाज है, रेल है, बस है, इससे यात्रा नहीं करी लोगों ने, अपने 4 व्हील से या मोटरसाइकिल से यात्रा ज्यादा करी, तो तेल ज्यादा बिका। तो अगर ऐसे में इनको रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो निश्चित है राज्य सरकार को कम करना चाहिए, लेकिन टैक्स को लेके केंद्र हो या राज्य हो, वो नवाबी स्टाइल में चलते हैं, पहले आप पहले आप पहले आप, और आगे कोई नहीं बढ़ता। बढ़ाने के लिए दोनों बढ़ जाएंगे। अगर केंद्र ने 1 रुपए बढ़ाया तो फौरन कोई ना कोई बहाना लेके राज्य भी बढ़ा देगा, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो। जी अजय जी, एक चीज और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, अभी जब केंद्र का बजट आया था तब पेट्रोल डीजल में कृषि सेस को भी बढ़ाया गया था, तो क्या उसका असर भी जो है आम जनता पर पड़ा है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए कृषि सेस का तो मैं समझता हूँ कि जो कोविड के कारण जो इनने 11 रुपए एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर बढ़ाई थी, उसको इन्हें कम करना था, और कम करना था तो वो उसको किसानों के नाम से ट्रांसफर कर दिया। ये केवल जो है ना, जो अपन रेगिस्तान में जो मृगरीचिका होती है ना, एक भाव होता है कि यार आगे पानी है लेकिन वहाँ सूखा निकलता है, ये इसी तरीके का इनने गवर्नमेंट ने दिखाया है। एक्चुअली वो किसान का नहीं करके वो आम जनता को अगर करते तो किसान को भी डीजल, क्योंकि मुख्य किसान के लिए भी लागत डीजल में बहुत लगती है, तो किसान को भी 4 रुपए लीटर कम मिलता, आम जनता को भी मिलता, दोनों खुश हो जाते। बिल्कुल। अजय जी, वहीं अगर हम बात करें, अब कहा जा रहा है कि आगे और भी जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए, जिस तरीके से हवाला बार बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दे दिया जाता है, तो क्या वो दिन भी दूर नहीं जब पेट्रोल 100 के पार हो जाएगा?
एक महीने में 31 मार्च के पहले अगर ये रफ्तार रही तो 100 के ऊपर बहुत आराम से निकल जाएगा। चलिए, शुक्रिया अजय जी हमसे बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है वो दिन भी दूर नहीं, अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब पेट्रोल के दाम 100 के पार हो जाएंगे। यानी कि यही कहा जा सकता है कि अब की बार 100 के पार। और चलिए, अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश जी, चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे दुर्गेश जी से। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर सरकारों की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, केंद्र सरकार जो है हमेशा पेट्रोलियम का जो उत्पादन होता है उसको लेकर बातें कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कहता है। वहीं अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य सरकार अपना पल्ला ये कहकर झाड़ लेती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें केंद्र ही कुछ कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम दुर्गेश जी का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दुर्गेश जी, लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों की बात की जाए तो 2.5 महीने से हम देख रहे हैं लगातार इजाफा हो रहा है। अब 95 के पार हो गया है। यानी कि अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो एक दिन ये हो जाएगा कि पेट्रोल को कहना पड़ेगा कि अब की बार 100 के पार। बिल्कुल सही कह रही है आप। 100 के पार नहीं, 100 के पार तो लगभग अभी मध्य प्रदेश में ही अनूपपुर आप जाके देख लीजिए, पेट्रोल 100 के पार होता है। मध्य प्रदेश में हो या देश में हो, जिस तरीके का अत्याचार आज पेट्रोल, डीजल, गैस, आप बिजली, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सरकार आम जनमानस पे अत्याचार कर रही है। बिजली के दाम भी 7 रुपए और 8 रुपए यूनिट हो रहा है। डीजल, आज सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर 86 रुपए लीटर हम डीजल ले रहे हैं और बगल के राज्य में 72 और 78 रुपए लीटर तक डीजल मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो विसंगतियां हैं, मध्य प्रदेश में टैक्स की इतनी ज्यादा टैक्स लगा रखा है जिसके कारण पूरा महंगाई चरम सीमा पर है, पर सरकार इस बात पर सोच नहीं रही है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, ये तो आम जनमानस के प्रति कोई सोच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने ऐशो आराम को या अपना पब्लिसिटी के जितने भी मापदंड हैं उनको पूरा करने के लिए लोग आम जन पे अत्याचार। जी दुर्गेश जी, आप जो है जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना से हम अभी निकल भी नहीं पाए हैं एक तरफ, और आर्थिक स्थिति भी हमने देखी कि काफी गड़बड़ा गई लॉकडाउन जब लगा। उसके बाद अब महंगाई आपने भी देखी, लगातार हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो रोजमर्रा की जरूरत में शामिल होता है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन पर भी फर्क पड़ेगा, यानी कि हर जगह से अगर देखा जाए तो आम जनता पिस रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। आम जन मानस के संग तो अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। आज आप आलू लेने जाइए, 40 रुपए किलो से 50 रुपए किलो से आलू कम नहीं मिल रहा है। कोई भी सब्जी 50 रुपए से कम नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा हो गया है। इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट लग रहा है, उस कारण महंगाई बढ़ रही है। सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं देती, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने से निश्चित महंगाई कम होगी, जिसका आम जनमानस को भी कुछ राहत मिलेगी। सरकार ने तो अभी तक कोविड के दौरान जो समस्याएं खड़ी हुई थी उसमें किसी को कोई राहत दी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टैक्स की मार जनता के ऊपर पड़ रही है, कभी कोविड के नाम पे तो कभी कुछ नाम से। बिल्कुल दुर्गेश जी, चलिए और इसी का जवाब हम ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नेहा जी, अच्छे दिन की बात कही जाती थी, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को लेकर तमाम बातें की जाती थी। अच्छे दिन कहां से, अगर लगातार इसी तरीके से दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के और आगे भी बढ़ते रहेंगे जिस तरीके से ये आंकड़े देखकर लग रहा है, वो दिन भी दूर नहीं कि जनता कहेगी अब की बार पेट्रोल 100 के पार हो जाएगा। कहाँ अच्छे दिन आम जनता के? देखिए, 1 साल हो गया है और हम सब ने देखा कि कोविड की एक जो महामारी पूरे विश्व में आई है, इससे सिर्फ हमारा देश नहीं, विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो हैं वो फाइनेंशियली एक तौर पर उनमें भी गिरावट आई है। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र दिया है जिसकी ओर लगातार पूरा भारत अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, इसको नियंत्रण पाने के लिए, एक गति पहुंचाने के लिए देश को लगातार सभी उसमें कार्यरत है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस जो अपने हाथी के दांत दिखाती है, जो खाने के और हैं और दिखाने के और हैं, जब ये अपने मैनिफेस्टो में लिखकर आए थे कि 5 रुपए डीजल में और पेट्रोल में कम करेंगे, तो सरकार बनाने के बाद क्यों ये लगातार हर 1 माह में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाते चले गए? आज तो हम 1 साल से ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिसमें एक स्टेबिलिटी के लिए कहीं पर अगर अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी दाम बढ़ेंगे।
और उसको स्टेबल बनाने के लिए, स्थितियों को कंट्रोल में लाने के लिए पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ भी रहा है तो इनके मैनिफेस्टो का क्या हुआ? बीच में इनको भी मौका मिला था, जनता ने मौका दिया था विरोध करने के लिए। विरोध करना, चीख के करना, जोर से करना, और ये सोचते हैं कि अपनी ये दिखावटी बनावटी चीजों को सत्य में स्थापित कर देंगे। दुर्गेश जी, बीच में आपको भी मौका मिला था? जी बिल्कुल, हमको मौका मिला था, षड्यंत्र पूर्वक मौका छीन भी लिया गया। हमने वादा किया था कि हम डीजल पेट्रोल के दामों में अंकुश लगाने का काम करेंगे, और क्योंकि सरकार केवल 5 साल रहती तो बिल्कुल करके दिखाते। बाकी जो अभी नेहा जी ने बोला, थोड़ा सा मुझे तो ऐसा लगता था कि नेहा जी थोड़ा पढ़ी लिखी हैं, उनको जानकारियां होती है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है स्टेट सरकार नहीं बढ़ाती। हाँ, टैक्स जरूर स्टेट सरकार में हमारे यहाँ ज्यादा है मध्य प्रदेश में। मैं अभी एमपी से यूपी में बॉर्डर पे जैसे ही पार किया तो मात्र 2 से 3 किलोमीटर के अंतर पर मुझे डीजल में 11 रुपए का रेट में अंतर मिला। तो ये जो अंतर है उसके कारण मध्य प्रदेश को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर पे जितने भी स्टेट आसपास के हैं, यूपी तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ टैक्स कम है। हमारा मध्य प्रदेश का नागरिक या जो ट्रांसपोर्ट या फिर जो हम ये कहें कि हैवी उस पर चलने वाले लोग हैं, वो मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल नहीं भरा रहे। मैंने खुद नहीं भराया, मैंने सिर्फ इतना डीजल लिया मध्य प्रदेश के अंदर कि मैं सड़क पार कर जाऊं 10 किलोमीटर की दूरी और वहां पर जाके मैं कम में पैसे डीजल ले लूंगा, पेट्रोल लूंगा। तो बस टैक्स का जो ये नुकसान है, इसके कारण भी मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि जब हमारा बगल में उन्हीं की सरकार का, उन्हीं की पार्टी से जुड़ी हुई सरकार चलाने वाली संस्था यदि कोई पेट्रोल डीजल कम दाम में दे रही है तो हम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए। बिल्कुल, आज जरूरत है, आज आवश्यकता है। और केवल कोविड की आड़ में अत्याचार करना, कोविड की आड़ में लूट करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि कोविड की समस्या है तो जो पब्लिसिटी में करोड़ों रुपए शिवराज चौहान जी अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, बैनर पोस्टर से लेके दुनिया के एड में जो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो बंद कर दें। जो जिस तरीके का वो खर्चा कि कभी हमारी सरकार यहाँ लेके कैबिनेट यहाँ होगी तो कभी कैबिनेट वहाँ होगी, जिस तरीके का ये फिजूल खर्ची कर रहे हैं उनको बंद कर दें तो शायद मध्य प्रदेश समृद्ध हो जाए। नेहा जी, क्या कहेंगी? कोविड की आड़ में लूट की जा रही है, और रही बात जो है, आप अगर कह रही हैं, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी, लेकिन बात वही कि राज्य सरकार के हाथ में जो है वैट कम कर सकती है, वो क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बार बार दुर्गेश जी भूल जाते हैं, क्योंकि उस फोबिया से ग्रसित है कि सरकार इनके अपने कर्मों से गिरी है। तो कमलनाथ जी की चलो चलो की नीति थी, उस कारण से इनके विधायकों ने इनको चलता कर दिया, इनकी सरकार को चलता कर दिया है। अब ये बात कर रहे हैं विज्ञापनों की, तो आप याद करिए कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में 3 माह के अंदर 280 करोड़ रुपए पकड़ाए गए थे, इनके ठिकानों से, इनके घरों से, इनके ओएसडी के निवास से और सोनिया गांधी के निवास तक, भोपाल से लेकर जो दिल्ली तक इन्होंने हवाला कांड चलाया, जो पैसा लूटा। यहाँ पे एक तरफ दुर्गेश जी, नेहा जी की बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको पैसों का गबन किया। एक तरफ स्कीम का पैसा खा जाते थे, योजनाओं का पैसा खा जाते थे, और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल का भार बढ़ा देते थे आम जनता के ऊपर। 90 पार कराने वाली पेट्रोल डीजल का दाम वो कोई और नहीं, कमलनाथ जी की सरकार थी। अब देखिए, सच बोलते हैं तो इन्हें कितनी मिर्ची लगती है। दुर्गेश जी से बिल्कुल सहन नहीं होता, दिल मिलाने लगते हैं और बीच में बोलने लग जाते हैं। जबकि ये जब बोल रहे थे तो मैंने बहुत पेशेंस की तरह इनकी बात सुनी। आज इनमें पेशेंस नहीं है और इस प्रकार से चिल्ला चोट करके ये प्रमाणित कर रहे हैं कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार की सरकार चलाई थी, या भ्रष्टाचार करके माताओं का, बच्चों का पैसा खा रहे थे और 10 जनपद पहुंचाने का काम कर रहे थे, उस वजह से इन्होंने पेट्रोल डीजल का दाम यहाँ पर बढ़ाकर भार जनता पे डाला था। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। कोरोना महामारी के कारण जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र मोदी जी ने दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मंत्र लागू करते हुए सबको इंडिपेंडेंट बनाने की ओर जो आगे बढ़ाया है, उसमें हमें निश्चित ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जनता पे इसका भार पहुंच रहा है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, पर पूरी राजनीति करना और राजनीति बात वही ना। ठीक है, आप ठीक है, आपकी सरकार ने जो किया, आप ठीक है अपनी उपलब्धियां बताएं, लेकिन भाई अगर वैट की बात की जाए, वो भी तो राज्य सरकार के हाथ में है। वैट कम क्यों नहीं किया जा रहा?
मैंने आपसे कहा ना, कोरोना का जो महामारी आई है, जो पैंडेमिक से पूरा विश्व जूझ रहा है, उससे उभरे भी हैं, आर्थिक स्थिति ठीक हुई है हमारी, उससे उभरे भी हैं। कहीं ये भार डाला जा रहा है, और मैं खुद इस बात से सहमत हूँ, इस बात को मैं आपके मानती हूँ कि हाँ, जनता पर इसका भार पड़ रहा है। पर अगर हमें अभी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, अगर सब चीजों को सामान्य करना है, तो ये कुछ समय की जो मुश्किलात है, शिवराज जी इसको भी पीछे लेंगे, और जो ये भार पड़ रहा है उसको, उसके समाधान की ओर नेहा जी, लेकिन जिस तरीके से अगर अभी महामारी की बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले ही के जो आंकड़े थे, आर्थिक स्थिति में हम लोग ठीक हैं, अब उभर चुके हैं उस चीज से। हालांकि कोरोना चल रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी भी खराब नहीं है कि आम जनता को आप जो है लगातार हर जगह महंगाई बढ़ा के जनता के ऊपर भार डालते जाएं। देखिए, जब आर्थिक स्थिति बिगड़ी है तो ये पूरा एक साल हमने कोरोना के पैंडेमिक में निकाला है। उसमें सुधार के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक रेगुलर रूटीन जो हमारी लाइफ उससे पहले चल रही थी, उसको पटरी पर लाने में कुछ समय लगता है। ये ओवरनाइट चीजें ना उत्पन्न होती है, ना ओवरनाइट इसका सोल्यूशन मिलता है। पर मैं आपको यकीन दिला दूं, आपके दर्शकों को यकीन दिला दूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, ये वो 280 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली 3 माह की कांग्रेस की सरकार नहीं है, जो अपने घर भरती, अपना जेब भरती और अपने आला कमान को दिल्ली में सोनिया गांधी जी के निवास पर पैसा पहुंचाती है। नेहा जी, मुद्दे से मत भटकिए, घोटालों की तरफ हम नहीं, हम सिर्फ अभी ये बात कर रहे हैं कि जनता के ऊपर काफी भार पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आम जनता परेशान है, हर चीज में हर जगह दाम बढ़ रहे हैं। और रही बात गरीबी की, तो ठीक है, सरकार उनके लिए भी योजनाएं चला देती है, अपर क्लास के लिए भी कई सारी जो है दे दी जाती है छूट। लेकिन भाई मिडिल क्लास की बात की जाए तो मिडिल क्लास हमेशा पिसता है, हर जगह देखा जाए महंगाई आप हर चीज में देख रहे हैं, हर चीज में बढ़ रही। और पेट्रोल डीजल के दाम तो ऐसे हैं, लगातार 2.5 महीने से हम देख रहे हैं कि कितना इजाफा हुआ है। 95 के पार हो गया है, अब कुछ दिन में फिर वही 100 के पार चला जाएगा, वो दिन भी दूर नहीं है। आम जनता का क्या होगा नेहा जी, वो तो सोचना पड़ेगा ना सरकार को, और सरकार के हाथ में जो है, सरकार क्यों विचार नहीं करती है उन चीजों को लेकर? देखिए, ये पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो मैंने आपको बताया कि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार रही कोविड टाइम से पहले, अगर ये 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पे उस समय कम कर दिए गए होते, तो कोविड के समय सामान्य स्थिति करने के लिए जो आज वैट की आप चर्चा कर रही हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है, उसमें कहीं राहत होती। मगर आज जो परिस्थितियां हैं, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए, मैं ये मानती हूँ कि वैट जो है उसका भार जनता पे जरूर पड़ रहा है। पर जनता ये समझती है कि आज की परिस्थितियां उस प्रकार की हैं, कोविड का काल उस प्रकार का है कि उससे नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ समय की बात जरूर है। पर शिवराज जी इसका समाधान निकालेंगे, जनता को इस भार से बाहर करेंगे। दुर्गेश जी, क्या लगता है समाधान कुछ निकल पाएगा? अब तक तो नहीं निकला, लेकिन अब जिस तरीके से नेहा जी बोल रही हैं, समाधान जरूर निकालेंगे। निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर जैसा केवल रोना इस बात का कि 15 माह की कांग्रेस की सरकार क्यों आ गई, उसने क्यों नहीं कर दिया, इनकी नैतिक जवाबदारी खत्म नहीं आपके मैनिफेस्टो में था दुर्गेश जी, 5 रुपए पेट्रोल डीजल पे आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। मध्य प्रदेश के अंदर जीएसटी का जो अभी रेशो आया है, तब आपने वैट क्यों नहीं कम कर दिया? आगे आया, मध्य प्रदेश को जीएसटी के जो टैक्सेस है वो ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के अंदर आर्थिक रूप से कोई परेशानी है नहीं। जनता के टैक्स के माध्यम से जो पैसा मिलता है सरकार को, उसमें कोई, अब इनकी जो नीतियां हैं वो यदि गलत हो, और नीतियों के कारण मध्य प्रदेश कर्जे से कर्जे में डूबता जा रहा है। हर महीने ये 2000 करोड़ के आसपास का कर्जा शिवराज सिंह चौहान जी लेते हैं। इस माह इन्होंने 3000 करोड़ का कर्जा लिया है। तो ये जो इन लोग काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए दिक्कत हो रही है और आम जनमानस इससे परेशान हुआ है। पर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोची। चलिए, शुक्रिया दुर्गेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही नेहा जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नेहा जी ने जिस तरीके से कहा कि समाधान निकलेगा, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि समाधान जरूर निकले, क्योंकि आम जनता हर जगह से वैसे ही परेशान है। कोरोना के टाइम पे जो है लॉकडाउन लगा, हालांकि कोरोना काल चल रहा है, नेहा जी ने उसका हवाला दिया कि ठीक है कोविड चल रहा है इसलिए जो है परेशानी आई, लेकिन कोरोना खत्म हो चुका है। आर्थिक स्थिति, हमने कुछ दिन पहले इस टॉपिक पर भी बात की थी, तो आर्थिक स्थिति से हम लोग ठीक हैं। अब आर्थिक स्थिति हमारी ठीक हुई है। जब आर्थिक स्थिति ठीक हो गई तो फिर क्यों बार बार ये कहा जाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है? और रही राजस्व की बात, तो अन्य चीज़ों से भी राजस्व वसूला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार को कहीं नुकसान हो रहा हो, तभी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से जो है बढ़ रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा असर मिडिल क्लास
विश्वास पर पड़ रहा है, क्योंकि ना तो कोई योजनाएं उनके लिए काम आती हैं और ना ही कोई जो मदद दी जाती है। तो ऐसे में जो है जनता, आम जनता पेट्रोल डीजल के दाम से सबसे ज़्यादा परेशान है और इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ता है, अन्य चीज़ों पर भी पड़ता है। महंगाई हर जगह बढ़ेगी, ऐसे में आम जनता का क्या होगा उसके लिए भी सरकार को सोचना होगा। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।